सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। दुनिया की ताकत का अगला मैदान अब हथियार नहीं, खनिज है। रेयर अर्थ, लिथियम, कोबाल्ट और निकल, यानी वो संसाधन जिनके बिना ना तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल सकती हैं, ना मोबाइल, ना मिसाइल और ना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी रणनीतिक लड़ाई के बीच भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक पहल सामने आई है। इस पहल के सामने आते ही चीन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव वॉशिंगटन डीसी पहुंचे हैं, जहां वो अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की अगुवाई में हो रही क्रिटिकल मिनरल्स मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक का मकसद साफ है, चीन के दबदबे को तोड़ना और सुरक्षित सप्लाई चेन बनाना। तो सवाल यह है, क्या इस मीटिंग से चीन को बड़ा झटका लगेगा? भारत को रेयर अर्थ की इतनी जरूरत क्यों है? और अगर बात बन गई तो किन देशों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? चलिए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। रेयर अर्थ मिनरल्स नाम भले ही छोटा हो, लेकिन ताकत बेहद बड़ी है। मोबाइल फोन से लेकर मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर सैटेलाइट और फाइटर जेट, हर हाईटेक तकनीक की रीढ़ है ये खनिज। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि दुनिया की करीब 70% रिफाइनिंग पर चीन का कब्जा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक चीन तांबा, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का सबसे बड़ा रिफाइनर है। यही वजह है कि अब अमेरिका G7 देश पर भारत चीन पर निर्भरता खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वॉशिंगटन में हो रही ये बैठक सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, बल्कि ग्लोबल पावर शिफ्ट की नींव है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन साफ कह चुका है, प्रतिकूल विदेशी शक्तियों पर खनिज निर्भरता अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, यानी नाम लिए बिना चीन पर सीधा हमला। अब भारत की भूमिका यहाँ बेहद अहम हो जाती है। भारत के पास रेयर अर्थ के बड़े भंडार हैं, लेकिन अब तक माइनिंग और रिफाइनिंग में निवेश की कमी रही है। अब सरकार का प्लान बिल्कुल साफ है, 100 से ज्यादा मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी, 7,280 करोड़ रुपए का बजट, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और विदेशी साझेदारी। अगर ये प्लान जमीन पर उतरा तो भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं, ग्लोबल सप्लायर बन सकता है। इस पूरी कवायद से सबसे बड़ा झटका लगेगा चीन को। अब तक चीन रेयर अर्थ को एक जियोपॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल करता रहा है, कभी जापान पर रोक, कभी अमेरिका को चेतावनी। लेकिन अगर भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और G7 देश अलग सप्लाई चेन बना लेते हैं तो चीन की मोनोपोली टूटेगी। मतलब कीमतों पर कंट्रोल खत्म, राजनीतिक दबाव का हथियार कमजोर, ग्लोबल नेगोशिएशन में पकड़ ढीली। इससे भारत के लिए फायदे कई स्तरों पर हैं। मेक इन इंडिया को बूस्ट करना, सेमीकंडक्टर, ईवी और डिफेंस इंडस्ट्री को कच्चा माल, आयात पर खर्च घटेगा, लाखों रोजगार मिलेंगे और भारत बनेगा टेक्नोलॉजी का सुपर पावर। यही वजह है कि भारत अब रूस, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी देशों के साथ भी ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। अगर ये डील सफल होती है तो परेशानी सिर्फ चीन की ही नहीं बढ़ेगी। चीन के साथ साथ कुछ अफ्रीकी देश जो चीन पर निर्भर है और वो कंपनियां जो चीनी सप्लाई चेन से जुड़ी हैं, उनका बिजनेस मॉडल हिलेगा। यानी रेयर अर्थ की ये जंग सिर्फ खनिजों की नहीं, वैश्विक प्रभुत्व की लड़ाई है। वहीं G7 के देशों के बारे में बात करें तो G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय संघ भी शामिल है। बता दें कि रेयर अर्थ अब सिर्फ खनिज नहीं है, बल्कि भविष्य की सत्ता है। अगर भारत इस गेम में सही चाल चलता है तो वो दिन दूर नहीं जब भारत चीन का विकल्प बनेगा और दुनिया का भरोसा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।